अफनान साहब, वैसे तो ये सवाल अब बहुत दफ़ा हो चुका, आप बेशक इसका जवाब ना भी दें कि नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आए, सामने उनके अपने रीजंस होंगे, वो नहीं आए तो नहीं आए। लेकिन सर अगली बात ये है कि क्या अब आप समझते हैं किस तरह आपके अपने सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब कल कह रहे थे सेनेट में खड़े होकर, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब सॉरी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कह रहे थे कल के जी नवाज शरीफ साहब को आगे बढ़ के हीलिंग टच देना चाहिए पीटीआई वालों को, ये तमाम इनको रिहा कर देना चाहिए इमरान खान साहब समेत सारे लोगों को। आपको लगता है कि अब आपको हुकूमत की स्मूथ सेलिंग के लिए ये काम भी कर लेना चाहिए, इससे हीलिंग टच भी हो जाएगा, या आपको लगता है कि नहीं इमरान खान को तो जेल में रहना चाहिए, मुकदमे बरकरार रहने चाहिए और इनसे बिल्कुल हाथ ही मिलाना ये तो ये आउट है? सेनेटर साहब देखिए, हम लोग सियासी लोग हैं और सियासी लोग जो हैं वो बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करते, और ना हमने कभी पीटीआई के लिए बातचीत के दरवाजे माजी में बंद किए हैं। ठीक है, जब हम अपोजिशन में थे, जब इनकी हुकूमत थी, तब हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की ऑफ़र की, इन्होंने उसको धुतकारा। जब हम अपोजिशन और गवर्नमेंट में आए पीडीएम की, तब हमने इनको ऑफ़र करी, तब इन्होंने हमें धुतकारा। तो ज़ाहिर है अगर ये जो है नहीं समझते कि हमसे बात करना, या ये नहीं समझते कि जी इस मुल्क के मसाइल को हल करना चाहिए, तो फिर ज़ाहिर है हम ज़बरदस्ती तो उनको नहीं कुछ कर सकते ना। ये तो इन्होंने डिसाइड करना है कि ये, और ये नहीं कि मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। मतलब ये पख्तूनख्वा में इनकी गवर्नमेंट है, इनको चाहिए अपना प्लान दें, वहाँ पे जो है इतना काम होने लेकिन वाला है, आप हमारे साथ तहरीक इंसाफ की क़यादत से बात करने को तैयार नहीं है इमरान खान वगैरह से? नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस तरह एकदम से बात नहीं होती ना, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो, कोई एजेंडा हो कि चार्टर इकॉनमी है, चार्टर डेमोक्रेसी है, फिर उसके ऊपर जो है वो कोई कुछ राउंड होंगे, उसके फिर मामला इस तरह चलता है ना, ये एकदम से तो नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। तो ये अगर वो ये समझते हैं कि मुल्क को आगे लेके किस तरह जाना है, क्योंकि देखें अगर ये सियासतदान आपस में नहीं बैठेंगे ना, तो ये फिर इसका नुकसान आवाम को होगा। ये आप सही कह रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं, हमें भी होगा जी। बिल्कुल ठीक। अगर नहीं बैठेंगे, ये आपका पॉइंट आ गया, तो इसका नुकसान अदर साहब वैसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों पे भी आ गई है, क्योंकि इमरान खान साहब अभी भी पीपल्स पार्टी को, नून लीग को चोरी समझते हैं और वो उनसे बात करने को तैयार नहीं है। वो हर बंदे से बात करने को तैयार है, इनसे बात, वो मौलाना फजल रहमान से बात करने को तैयार है। मसला क्या है? नून लीग कुछ साइकोलॉजिकल, नवाज शरीफ कुछ साइकोलॉजिकल हवा है इमरान खान के लिए? कोई साइकोलॉजिकल हवा नहीं है, बड़ी वजाहत के साथ बात है। राइवलरी फील करते हैं? कोई राइवलरी है, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाड़ी हैं, एस्टैब्लिशमेंट के घोड़े पे चढ़ के आए। नवाज शरीफ की बात हो रही है, वो तो अब तो नहीं ना, नहीं वो अब क्या रह गया है, खुद ही बता दिया उन्होंने कि तहरीक अदम एतमाद इन्होंने मिलकर जनरल बाजवा साहब के साथ बैठकर लाए थे। तो यार ये तो आप भी एस्टैब्लिशमेंट घोड़े पे 2018 बैठ के बराबर हो गए ना, अब ये कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन है? नहीं, सवाल ये तो नहीं बात तो करें ना। सवाल ये नहीं है, इन्होंने ये जो सारा 2 सालों के अंदर इस मुल्क की जो तबाही की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर पे लगाने के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नहीं करती रही, वो इनको रोकती रही सियासी जमात पे पाबंदी के हवाले से। अब आगे क्या है? आगे आपने कुछ स्टेलमेट को बढ़ाना है या ब्रेक थ्रू करना है? सवाल ये नहीं है, सवाल बड़ा वाज़ेह है। अवाम ने जो मैंडेट दिया है ना, यानी इनका तो मैंडेट जाली है ना जी, जाली है। इसलिए आपके पास हमने इनकी तरह सिर्फ इल्ज़ाम नहीं लगाए थे, हम बाकायदा कोर्टों में लेके आए, हर स्टेज पे आए हैं। और अब मैं एक छोटी सी बात बताऊँ आपको, मैंने पब्लिकली ये बात कही थी, टीवी चैनल्स पे कही थी कि नवाज शरीफ मुल्क में नहीं आएगा तो डील के साथ आएगा। नवाज शरीफ कहता था मैं लिख के देता हूँ मुल्क में, मैंने कहा था कि इसके हाथ में लकीर नहीं। बात अब तो आ गया ना। नहीं सुने ना, इसकी प्रॉब्लम क्या है बात करने में? प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी बात है कि ये आगे आए, सिविल सुपरमेसी की बात करें, एस्टैब्लिशमेंट का जो एक रोल जितना का है उस रोल तक रोल रखें, तो बिल्कुल बातें हो सकेगी इन लोगों के साथ। लेकिन इन्होंने तो तय ये कर लिया है कि उसी के घोड़े पे बैठकर आना है, वो जो कह रहा है उसी तरह चलना है। प्रॉब्लम जो है ना सारा वो, और इसमें देखें, इसमें मैं आखिरी दिन तक बिलावल भुट्टो साहब कहते रहे हैं कि दरवाजे खुले हैं, उन्होंने बातें की। सर बात ये है कि एस्टैब्लिशमेंट का मसला तो आपका भी नहीं है, इमरान खान साहब आखिरी वक्त तक कहते रहे कि मैं बात कर रहा हूं। देखिए मैं और बात कर रहा हूं, वो भी कर रहे हैं बात, आप भी कर रहे हैं, आप इससे तो बात करें ना। देखिए 5 जून को मैंने कहा था कि इस मुल्क को पिसा के पाकिस्तान की जरूरत है तमाम, लेकिन इमरान खान नहीं मानते। हाँ नहीं, इन्होंने भी नहीं माना ना। अब तो वो कह रहे हैं, ये छोड़े ना 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 ना, इन्होंने हर कोशिश की कि किसी तरह से इमरान खान को आखिरी घर तक लेके जाए। इमरान खान ने इस तरह की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन लेकिन अदर साहब होगा क्या? आपका इलेक्शन आप जीतने के बावजूद ना आपकी गवर्नमेंट कायम हो सकी पंजाब में, ना आपकी गवर्नमेंट कायम हो सकी फेडरल में, ना आपके लीडर बाहर आ सके, तो फायदा कैसे विक्ट्री का? मैं जहां तक इमरान खान साहब का नजरिया है ना, मैं शायद उसे किसी हद तक, थोड़ी हद तक इख्तलाफ करता हूं, लेकिन उनका नजरिया बड़ा क्लियर है कि वो अपोजिशन में बैठना पसंद करते हैं।
वो ऐसे लोगों सर अब मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, मसला ये नहीं है अजहर भाई, बात ये है अपोजिशन में आप ब्रेक लेने में बाद में बात करते हैं। आप अपोजिशन में नहीं बैठ रहे हैं, आपकी लीडरशिप तो जेलों में बैठ रही है ना, नहीं, तो आपके पास कोई हल ही नहीं है। बताएं सुन रहा हूँ। देखिए मैं बड़ी सिंपल सी बात बताऊँ आपको, सवाल बड़ी सीधी सी है। इमरान खान किसी से भीख नहीं लेना चाहता, मेरिट पे उसके खिलाफ केसेस अगर बनते हैं, कोई एक बता दे 1450 साल में इद्दत का केस ऐसा नहीं बना जो ये इन्होंने बैठकर बनवाया। और अपोजिशन इसका नून लीग से क्या ताल्लुक है? निगरान हुकूमत उन्हीं की तो बी पार्ट है, कोई डाउट रह गया हमें? मुझे ये बताएं, अभी आपने देखा ना डीसी इरफान मेमन तौहीन अदालत का केस, यानी वो समझ रहे हैं कि ये उन्हीं के लगाए हुए हैं।